तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंपोजिट? ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें फाइंड करनी है कि कौन सी संख्या भाज्य या कंपोजिट नंबर है। ऑप्शन वन ले तो 241 को हमें चेक करना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका ऐसा अंडर रूट लेंगे कि वो पूर्ण संख्या के बराबर हो या उससे थोड़ा बड़ी हो। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होगा 256। 225 से बड़ी है तो नंबर ले लेते हैं 16। तो 16 नंबर तक इसे हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाती है तो ये संख्या कंपोजिट नंबर होगी, अदरवाइज ये होगी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन सी होंगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13। हमें 16 तक ही फाइंड करने हैं, तो अगली आएगी 17, तो हमने 13 तक ही इसको डिवाइड करके देखनी है। तो 241 को अगर 2 से डिवाइड करें तो लास्ट डिजिट इसका 1 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगी। 3 से डिवाइड करें इसे, ये हो जाएगी 2, 4, 6 और 1 7। 7 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से भी ये नंबर डिवाइड नहीं होगी। 5 से डिवाइड करें तो इसका लास्ट डिजिट है 1, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगी। अब इसे 7 से अगर करें तो 7 त्रिक 21 और 31 7 चौके 28, तो यहाँ पे ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगी। अगर 11 से इसे डिवाइड करके देखें 241 को, तो 11 दूनी 22, 21 आएगा, तो 11 दूनी 22, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगी। 13 से डिवाइड करें तो 13 एकम 13, यहाँ से आ जाएगा 111। क्या 111 13 से डिवाइड होगी? 13 नहीं, 117, तो ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगी। तो 241 तो आ गई प्राइम नंबर। ऐसे ही 261 को देखें तो इसका अंडर रूट लेंगे तो 256 का अंडर रूट होता है 16, तो इसे 17 नंबर तक हम चेक करेंगे। तो अगर इसमें भी ऐसे चेक करें 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर इसमें हम देखें तो लास्ट डिजिट इसकी 1 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगी। 3 से देखें तो ये 6, 2, 8, 1, 9, 9/3 हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो नंबर होगी 261, ये 3 से डिवाइड हो रही है, तो ये हो जाएगी कंपोजिट नंबर। तो हमें यही फाइंड करना था, तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 4, 2, 2, 6, 3 और 8 का माध्य क्या है, ये फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करना है। तो पहले नंबर्स को हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो अगर इसको बढ़ते क्रम में लिखें तो पहले लिखना पड़ेगा 2, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4 और उसके बाद आएगा 6 और फिर आएगा 8। फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8। इसमें टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 नंबर है। तो मीडियन का फार्मूला क्या हो जाएगा माध्यक का? ये टोटल 6 नंबर दिए हुए हैं, तो इसमें लगेगा इवन नंबर वाला फार्मूला। तो ये हो जाएगा n/2वां पद प्लस n/2वां प्लस n/2 प्लस 1वां पद और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो n/2वां पद क्या हो जाएगा? ये 6 नंबर थे, तो तीसरा पद ले लेंगे। तीसरा है 3, तो ये आ जाएगा 3 प्लस और ये हो जाएगा n/2 प्लस 1वां पद कौन सा हो जाएगा? ये इसमें 6 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6/2 3, 3 1 4। तो चौथा पद आ जाएगा, तो चौथा पद है इसमें 4, तो ये आ जाएगा 4। डिवाइडेड बाई 2 था, तो ये डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 7/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/3.5। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहिल ने एक वस्तु को 20% हानि पर 280 में बेचा। वस्तु का लागत मूल्य क्या था, ये फाइंड करना है। मान लेते हैं लागत मूल्य है x, तो 20% हानि पर बेचा जाता है, तो 100% में 20 घटेगा, तो ये आ जाएगा 80। 80 का x% निकाल लें, ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 100 गुणे x, और ये किसके इक्वल है? 280 के। तो ये 280 के इक्वल कर दें, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू निकालें, तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2800 और ये डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें, तो ये आ जाएगा 8 त्रिक 24, यहाँ से आएगा 40, तो 8 पंचे 40। एक जीरो बचा था, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा।
तो x की वैल्यू आ गई 350 और यही लागत मूल्य हो गया। तो ऑप्शन इसमें 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन में और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम करेगा 10 दिन में और बी काम करेगा 15 दिन में कंप्लीट। बी इस काम को शुरू करता है और 5 दिनों के बाद ए उसमें शामिल हो जाता है। यदि वो केवल यदि वे कुल 60 रुपए कमाते हैं तो उनके व्यक्तिगत शेयर क्या होंगे ये फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ए काम को कंप्लीट करता है 10 दिन में और बी उसी काम को कंप्लीट करता है 15 दिन में। तो यहाँ आप इनका एलसीएम निकाल लें। एलसीएम तो एलसीएम इनका निकालेंगे तो आ जाएगा 30। तो आप इसमें से आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं। इफिशियंसी इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो एलसीएम आया था उससे हम ये नंबर जो हैं उनको डिवाइड कर देंगे। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 और ऐसे बी को करेंगे 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। और इसमें से हम कह सकते हैं ये टोटल 30 काम है जिसमें से एक दिन में ए काम करेगा 3 पार्ट और बी काम करेगा 2 पार्ट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बी काम शुरू करता है और 5 दिनों के बाद ए उसमें शामिल हो जाता है। तो पहले 5 दिन काम करेगा बी, तो 5 दिन काम करेगा और बी काम करता है एक दिन में 2 पार्ट, टोटल 30 में से। तो 2 पार्ट काम करेगा। अब ए और बी दोनों शामिल हो जाते हैं। तो मान लेते हैं एक्स दिन में काम कंप्लीट होगा। तो एक्स दिन ए और बी दोनों काम करेंगे और ये काम करते हैं 3 पार्ट ए करेगा और 2 पार्ट बी करेगा। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो टोटल काम ये इक्वल हो जाएगा 30 के। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लें। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा 5x। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू आ गई 4। तो यहां से अब दोनों काम निकाल लें कि उन्होंने कितना काम किया था। तो वर्क निकाल लें इनका। ए काम किया 4 दिन, तो इफिशियंसी इसका 3 है कि एक दिन में 3 काम करता है। तो ये हो जाएगा 4 या 12। और बी काम करता है एक दिन में 2 पार्ट। तो बी कितना दिन काम कर रहा था? पहले 5 दिन कर रहा था और ए के साथ मिलके 4 दिन और किया। तो 9 दूनी 18 ये हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लें। दोनों के काम का रेशियो तो आ जाएगा ये 12:18। इनको सिंप्लीफाई करें। ये आ जाएगा 6 से कटेगा तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। टोटल कमाते हैं 60 रुपए। तो ए को मिलेगा 2 बटे ये 3 2 5 हो जाएगा तो 5 और ये 60 रुपए टोटल कमाते हैं तो ये आ जाएगा 60। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24। तो बी की आ जाएगा 60 में से 24 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 36। तो ए को मिलेंगे 24 रुपए और बी को मिलेंगे 36 रुपए। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो जल स्क्वैश मिश्रण है। पहले का जल से स्क्वैश अनुपात दिया हुआ है 4:1। तो पहला जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:1 और दूसरे का अनुपात दिया हुआ है 3:1। दूसरे का दिया हुआ है 3:1। अब क्या कह रहा है? इन दोनों को 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो मिश्रण में जल स्क्वैश अनुपात क्या होगा ये फाइंड करना है। तो इन दोनों को 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। ये वाटर का है और ये स्क्वैश का अनुपात दिया हुआ है। तो इसमें अगर वाटर निकालें तो वाटर का पार्ट आएगा, 4 पार्ट वाटर है तो 1 पार्ट स्क्वैश है। तो वाटर का कितना पार्ट आ जाएगा? 4 और टोटल हो जाएगा 4 1 5 तो ये आ जाएगा 5। ऐसे ही स्क्वैश का निकालें तो ये आ जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4 1 5 5 आ जाएगा। मिश्रण 2 में देखें तो वाटर का आ जाएगा 3 और डिवाइडेड बाय 4 3 1 4 हो जाएगा। ऐसे ही स्क्वैश का आ जाएगा 1/4। अब कह रहा है इन दोनों को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो ये हो जाएगा वाटर और स्क्वैश का अनुपात आ जाएगा। पहले वाले से 1 अनुपात मिलाया जाता है 1:2 में। तो ये हो जाएगा 4/5 गुणे 1 और वाटर इसमें तो ये मिक्स होगा वाटर के साथ। ये हो जाएगा 3/4 गुणे 2 क्योंकि इसका 2 पार्ट मिलाया जाता है। अपॉन स्क्वैश क्या है? 1/5 इसका 1 पार्ट
प्लस और ये हो जाएगा 1/4 गुणे, इसका 2 पार्ट है तो 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो W/S आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 एकम 4/5 प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6/4 अपॉन ये हो जाएगा 1/5 और प्लस ये हो जाएगा 2/4। अब इसको सॉल्व करें ये हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 6 पंचे 30 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5 चौके 20 अपॉन ये हो जाएगा 4 एकम 4 प्लस 5 दूनी 10 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5 चौके 20। ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 46/14 हो जाएगा। अब इसे हम डिवाइड करें 2 से तो ये आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 7। तो इसका अनुपात आ गया 23:7। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 110 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA क्या है ये फाइंड करना है। तो एक सर्किल ड्रा कर लें। एक कोई पॉइंट है यहां पे बाहर P, इससे दिया हुआ है कि टेंजेंट PA और PB ड्रा की जाती है और दिया है सेंटर O है। इसका सेंटर O दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है P। यहां से एक टेंजेंट ड्रा किया जाता है, ये है PA और एक टेंजेंट यहां पे ड्रा किया जाता है, ये है PB। ये PA हो गया और ये हो गया PB। सेंटर से टेंजेंट पे लाइन ड्रा करेंगे तो ये होगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे ही PB पे ड्रा करेंगे लाइन तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये भी इसमें इसका एंगल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 110 डिग्री। अब पूछा क्या है POA। POA यहां पे एक लाइन ड्रा कर लें POA, तो ये हो जाएगा POA। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मान लेते हैं ये थीटा है। ये जो लाइन ड्रा होगी OP, ये एंगल P को 2 समान भागों में डिवाइड करेगी। तो एंगल ए, तो ये पूरा एंगल 110 है तो ये एंगल हो जाएगा 55 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 55 डिग्री। अब इसमें हम थीटा निकाल लें तो ट्रायंगल POA में देखें, POA में तो ये हो जाएगा 90, ये एक ही ले लेते हैं 90 है और ये है 55 और ये हो जाएगा थीटा। ये किसके इक्वल होता है 180 के। तो अब यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालें तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 145 और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 145। ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा की वैल्यू आप यहां कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगी 35 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा ये फाइंड करना है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये होती है 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में इस एडिशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इन सभी को ऐड कर लें, ये हो जाएगा 196 और ये 19.6, ये हो जाएगा 1.96 और ये है 0.196। अब इनको ऐड कर लें तो यहाँ आ जाएगा 6 9 6 15 1 7 और 1 8 8 9 17 1 और ये हो जाएगा 6 1 7 7 1 8 8 9 17 1 आ गया 9 1 10 1 11 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 2 217.756। ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 182/130 का सरलतम रूप क्या है ये फाइंड करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इसे चेंज करना है। डिनोमिनेटर में 130 है तो ये मल्टीप्लीकेशन है 13 और 10 का, तो अगर 13 से दोनों, तो 13 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो यहाँ पे तो आ जाएगा 10 और ये 13 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 13 एकम 13 और 13 चौके 52, तो ये आ जाएगा 14/10 14/10। अब इसे हम 2 से डिवाइड करते तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 5 7/5 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न क्या दिया हुआ है? दिए गए कथनों से माँ की आयु ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। देखिए कथन 1 दिया हुआ है, माँ की आयु उसके पुत्र से 20 वर्ष अधिक है। तो जो पुत्र की आयु होगी उससे 20 वर्ष अधिक होगी माँ की। ये दिया हुआ है कथन 1 में। कथन 2 में क्या दिया हुआ है? पुत्र की आयु पुत्री से 4 वर्ष अधिक है। पुत्र की आयु दिया हुआ है कि पुत्री से 4 वर्ष अधिक है, लेकिन यहाँ पे आयु नहीं दिया है कि किसकी कितनी है। तो इन दोनों कथनों से माँ की आयु नहीं निकल सकती। तो ये दोनों कथन अपर्याप्त हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे है ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 पर्याप्त है। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सेम उसी तरह का क्वेश्चन और दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, प्रश्न दिया है, संख्याओं का मान ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है कथन 1 में? किसी दो धनात्मक क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 52 है। मान लेते हैं दो संख्याएं जो हैं वो है, एक x है और एक है y। तो इसका स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का एडिशन वो दिया हुआ है 52। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरे कथन में क्या दिया हुआ है? संख्या का अंतर 2 है। तो इन दोनों में से मान लेते हैं x बड़ी है, तो ये है, इसका अंतर दिया हुआ है 2। ये इक्वेशन 2 है। दो अननोन है और दो इक्वेशन है, तो दोनों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं x और y की। तो संख्याओं का मान हम इन दोनों कथन से निकाल सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो अगर ऑप्शन में देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमन ने एक वस्तु 10% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 57 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये फाइंड करना है। मान लेते हैं उसने खरीदी थी x रुपए में, तो 10% की हानि पर बेची है तो इसका 10% लॉस निकाल लें। 10% की हानि पर बेची है तो 100 में से 10 कम होगा तो ये हो जाएगा 90%। 90% की वैल्यू हो जाएगी 90 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू एक्स। और अब क्या कह रहे हैं, यदि उसने इसे 57 रुपए अधिक में बेचा होता, अगर इसमें 57 रुपए और जोड़ दे, ये किसके इक्वल दिया हुआ है? उसे 20% का लाभ होता। तो 20% अगर इसमें हम जोड़ दें, 100 में 20% जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 100 और ये हो जाएगा इंटू एक्स। ये इसके इक्वल होगा। तो यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लें। अब ये 90 डिवाइडेड बाई 100 इधर जाएगा, तो ये 57 इक्वल टू हो जाएगा 120 बटे 100 एक्स माइनस 90 बटे 100 एक्स। अब इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 100 एक्स और ये है किसके इक्वल? 57 के। अब यहां से हम डिवाइड करें तो ये 0 से 0, ये 3 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 19 और ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 190। इसमें पूछा क्या है? 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 30% का लाभ कमा रहा है तो 100 में 30 और जोड़ दें तो 130% निकालना पड़ेगा। तो 130 डिवाइडेड बाई 100 और x की वैल्यू आ गई 190, तो ये आ जाएगा इंटू 190। जीरो से जीरो कैंसिल होगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 तिक 57, 5 19 एकम 19 और 5 24, 247। 247 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। The HCF of 24, 60 एंड 90। 24, 60, 90 का HCF निकालना है, मास ऑफ पार्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए डायरेक्ट रूल होता है कि पहले जो दो छोटे नंबर होंगे उनको कंसीडर करेंगे। तो इनमें दो छोटे नंबर है, 24 है, एक 60 है। इसको डिवाइड करते हैं तो जो बड़ा नंबर होगा उसको हम भाग देंगे छोटे नंबर से। तो इसे हम भाग दें तो ये आ जाएगा 24 दूनी 48, ये आ जाएगा 48। अब इसे हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12, रिमाइंडर 12 आ गया। इस रिमाइंडर से हम जो नंबर यहाँ पे थी इसको हम भाग देंगे। 24 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, यहाँ पे आ जाएगा 24, इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो भाग दे रहा होता है वही उसका एचसीएफ हो जाएगा, मासापा हो जाएगा। ये तो आ जाएगा दो नंबर का, 24 और 60 का। अब इसे हम 90 से कंबाइन करें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ये 12 जो इसका एचसीएफ आया था
ये अगर 90 को डिवाइड कर देता है तो इसका टोटल जो होगा एचसीएफ वो 12 आ जाएगा। नहीं तो हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। जैसे 90 को डिवाइड करें 12 से, ये हो जाएगा 12 सत्ते 84, ये आ जाएगा, यहाँ से घटेगा तो ये आ जाएगा 6 इसका रिमाइंडर। तो इस रिमाइंडर से हम ये नंबर को भाग देंगे। तो इसे हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, तो यहाँ से आ गया रिमाइंडर 0। तो अब रिमाइंडर आ गया 0, तो ये जो होगी कंबाइंड ये तीनों नंबर का एचसीएफ होगा। यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतीश गौतम से 2 वर्ष बड़ा है। मान लेते हैं सतीश की एज है एस, गौतम की मान लेते हैं जी है। जो साई से 2 गुना बड़ा है। साई की मान लेते हैं पहले एस माने थे, तो इसकी मान लेते हैं टी। तो अब इनके कंडीशन हम निकालें। सतीश गौतम से 2 वर्ष बड़ा है, तो सतीश की एज आ जाएगी एस इक्वल टू हो जाएगा जी प्लस 2। गौतम की एज में 2 और जोड़ देंगे तो सतीश की एज के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और क्या दिया हुआ इसी में, गौतम गौतम जो साई से दुगना बड़ा है। गौतम जो है साई से दुगना बड़ा है, तो इसकी एज माने थे टी, तो ये 2t के इक्वल होगा। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और क्या दिया हुआ है, यदि सतीश गौतम और साई की कुल आयु 27 है, इन तीनों की आयु जो दी हुई है वो 27 दी हुई है, उसका एडिशन। तो s प्लस जी प्लस टी की जो वैल्यू दी हुई है वो 27 दी हुई है। हमें इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, गौतम की आयु फाइंड करनी है। तो g की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इन सभी को g के फॉर्म में लिख दें। तो s की वैल्यू है g प्लस 2, तो g प्लस 2 लिख देते हैं, g को g ही रखते हैं। t की वैल्यू यहां से आ जाएगी g बाई 2, ये हो जाएगी इक्वल 27। अब इसे सॉल्व करें, ये 1g 2g और यहाँ पे हाफ है, ये आ जाएगा 2.5g प्लस 2, ये 2 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 27 में 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 25। और ये हम g निकालें 25 डिवाइडेड बाई 2.5, ये हो जाएगा 10। गौतम की एज आ गई 10। ये ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। कोई नंबर 12 से कब विभाज्य होगी, जब वो 3 से विभाज्य हो और 4 से विभाज्य हो। और 4 से विभाज्य होने की कंडीशन क्या होती है, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। और 3 की कंडीशन क्या होती है कि सभी डिजिट का एडिशन, एडिशन ऑफ ऑल डिजिट वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब यही दोनों कंडीशन जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 देखें, तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल होता है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट की 2 डिजिट है 12, तो 12 4 से डिवाइड हो जाएगी तो 4 से ये डिविजिबल होगी। अब 3 की डिविजिबिलिटी देखें, तो इन सभी नंबर्स को इन सभी डिजिट को ऐड करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा 5 3 8, 4 12, 1 13, 2 15। 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन इसी ऑप्शन में फॉलो कर रही हैं, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा, हमें और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अनुक्रम a ax स्क्वायर ऐसे ही ax की पावर n में पदों की संख्या विषम दी हुई है, ऑड नंबर्स दिया हुआ है। तो इसमें हमें मीडियन या माध्यिका में फाइंड करनी है। तो ऑड नंबर की मीडियन होगी, जो उसका बीच वाला टर्म होगा वो उसकी माध्यिका हो जाएगी। तो इस सीक्वेंस के लिए जो बीच वाला टर्म आएगा वो इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो इसमें देखें, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है सीरीज, वो है पहला है a, दूसरा है ax, फिर ax स्क्वायर, ऐसे ही ax की पावर n तक टर्म है। तो सीरीज का अगला टर्म आता है x मल्टीप्लाई करने पर। तो इसके हिसाब से देखें अगर, तो इसमें कितने टर्म हैं, इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है ax की पावर n। तो n तो यहां से यहां तक टर्म है और एक टर्म ये है, तो टोटल टर्म आ गए, इसमें टोटल टर्म आ गए वो हो गए n प्लस 1। इस सीरीज का बीच वाला टर्म हमें निकालना है मीडियन में। तो बीच वाला टर्म कैसे निकाल सकते हैं, टोटल टर्म में एक जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो हमें वो जो बीच वाला टर्म होगा वो फाइंड हो जाएगा, ये आ जाएगा मीडियन। ये जो टर्म होगा पद, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जीपी की सीरीज है,
तो जीपी का पीवा पद होता है, पीवा टर्म वो होता है ए एक्स की पावर पी माइनस 1। तो इसमें हम पी की वैल्यू रख दें जो ये है पूरी, तो इसमें हम वैल्यू रख दें, पी आ जाएगा n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 वहां पद। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ए दिया ही हुआ था, ए एक्स की पावर हो जाएगा, पी की वैल्यू रख दें n प्लस 2, ये हो जाएगा n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा ए एक्स की पावर, और ये हो जाएगा n बाई 2 माइनस 1 माइनस ये प्लस 1 और ये माइनस 1, माइनस 1 से ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए एक्स की पावर n बाई 2। ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता, रजता और हरिता के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:7:9। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था। मान लेते हैं इसका मल्टीप्लायर x है, तो इनकी एज हो जाएगी 4x, 7x और हो जाएगी 9x। तो 8 साल पहले उनकी आयु का योग 56 था, तो इन सभी को हम जोड़ दें 8 साल पहले, ये हो जाएगा 4x माइनस 8, क्योंकि 8 साल पहले 4x माइनस 8 होगी। ऐसे ही 7x माइनस 8 हो जाएगी, इसे जोड़ना है, प्लस 9x माइनस 8, और ये किसके इक्वल है? 56 के। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालें, ये आ जाएगा 4 7 11, 11 और 7 20, 20x, और ये हो जाएगा 8 8 16, 8 3 24, 24 माइनस में है तो इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 56 और प्लस 24, ये आ जाएगा 80। तो 20x इक्वल टू 80 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। हमें वैल्यू फाइंड करना है इन सभी की एज का, इनकी एज आ जाएंगी यहाँ से 4 चौके 16, और ये हो जाएगी 28, और ये हो जाएगी 9 चौके 36। 16 28 36 ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 10 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिनों के बाद 2 कर्मचारी चले गए, तब से कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे, ये फाइंड करना है। 10 व्यक्ति हैं और 8 दिन में काम पूरा करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा टोटल काम, ये हो जाएगा 80, टोटल वर्क आ गया वर्क 80। अब कह रहा है 4 दिनों के बाद, तो 4 दिन तो 10 आदमी ही काम करते हैं, तो 4 दिन का काम निकाल लें, ये हो जाएगा 4 गुणे 10, ये आ जाएगा 40। अब इन दोनों को घटा दें, तो जो काम बचेगा वो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 में से 40 घटेगा तो ये आएगा 40। अब कह रहा है कि 2 कर्मचारी चले गए, तो कर्मचारी कितने बचे? पहले थे 10, 2 चले गए तो 8। अब कितने दिन में खत्म करना है, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो टी की वैल्यू आ गई 5, ये डेज में था तो डेज हो जाएगा, 5 दिन में काम को खत्म करेंगे बचे हुए काम को, तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को हल करें। इसमें आप देखें तो पहले इसमें छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो छोटे ब्रैकेट में ये नंबर है, 23 से 23 कट जाएगा, और ये आ जाएगा ब्रैकेट में 23, इस ब्रैकेट के बाहर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 23, ये आ जाएगा 0। तो अब बचेगा 23 माइनस, ये बड़े ब्रैकेट में बचेगा 23 माइनस 0, तो आ जाएगा 23, ये 23 में से 23 जाएगा तो 0 आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उसी तरह का और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है प्रश्न, दिए गए कथनों से एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 12, एक्स जेड की वैल्यू दी हुई है 4, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है 6। 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन और ये 3 इक्वेशन, 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, तो 3 वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, तो इन दोनों कथनों से ही हमें ये वैल्यू फाइंड होगी एक्स वाई जेड की, तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सफिशियंट होंगे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 रुपए में एक खिलौना खरीदने के बाद रघु उसे 15% के लाभ पर बेचने में कामयाब रहा, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये फाइंड करना है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 15% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 में 15 जुड़ेगा तो आ जाएगा 115, 115% निकाल लें 45 रुपए का, तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस के बराबर, तो 115 डिवाइडेड बाई 100 गुणे 45,
इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं अब। तो 5 से डिवाइड करें ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 20। और इसे 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 9 और इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ये हो जाएगा 23 नहीं हम 207 और डिवाइडेड बाई 4 है। तो इसे हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5 चौके 20 और ये 7 बचेगा तो 4 एकम 4, 3 बचेगा तो ये आ जाएगा 7 चौके 28 और 5 चौके 20। तो 51.75 इसका आ गया सेलिंग प्राइस। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपराह्न 2:13 पर घड़ी की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा ये फाइंड करना है। एक्यूट एंगल बिटवीन आवर एंड एंड मिनट एंड एट 2:13 PM। तो घंटे वाली सुई का अगर एंगल निकाल लें, आवर एंड का एंगल निकाल लें, घंटे वाली सुई अगर 12 घंटे चलेगी तो 360 डिग्री कवर करेगी। तो 360 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे का हमें एंगल फाइंड हो जाएगा और 2 घंटे का हमें फाइंड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि अपराह्न 2:13 पर, तो 13 मिनट चलने के कारण भी घंटे की सुई कुछ बढ़ेगी। तो उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, मिनट वाली सुई 60 मिनट पार करती है तब घंटे वाली सुई 1 घंटा आगे बढ़ती है। तो 13 मिनट जब पार करेगी तो उसका एंगल कैसे निकालेंगे? तो 1 घंटे में पहले हम एंगल निकालें तो 360 डिवाइडेड बाई 12 जो यहाँ पे किया था। तो 1 घंटे का समय निकाला, 1 घंटे का एंगल निकल आएगा। अब ये एंगल को 60 मिनट से डिवाइड कर दें तो हमें 1 मिनट का एंगल फाइंड हो जाएगा। लेकिन हमें 13 मिनट का चाहिए था तो 13 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब यहाँ से जो एंगल आएगा वो आ जाएगा घंटे वाली सुई का एंगल। तो अब इसे सॉल्व करें तो 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये 0 आ जाएगा 30। इसे डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा 30। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 2। अब इसे कैलकुलेट करें तो 30 गुणे 2 हो जाएगा 60 और ये 13/2 है तो ये हो जाएगा 6.5। तो इसका एंगल आ गया 66.5 डिग्री। अब मिनट वाले एंड का निकालें, मिनट वाली सुई का एंगल निकालें तो मिनट वाली सुई अगर 60 मिनट चलेगी तो 360 डिग्री कवर करेगी। तो 360 को डिवाइड कर दें 60 से तो 1 मिनट का एंगल हमें फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 मिनट का फाइंड करना है तो 13 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये 60 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 और इसे सॉल्व करें तो आ जाएगा 13 78 डिग्री। तो मिनट वाली सुई का एंगल आ गया 78 डिग्री। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो जो इनके बीच एंगल बनेगा वो हमें फाइंड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 78 इसमें बढ़ा तो 78 से घटाएंगे और ये 66.5 को। ये 70 में 8 बढ़ा है तो 8 और ये 70 में कितना छोटा है 3.5 तो ये 3.5। अब इसे हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 11.5 डिग्री। ये ऑप्शन 4 में है तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये थे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट में जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उन सभी का सॉल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।